गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सब? सभी अच्छे हैं। अंजलि यू ऑल्सो कम है बेटा। सभी अच्छे हैं? तो बेटा आज हम एक नया गेम खेलेंगे और उस गेम का नाम है मेले का आनंद। क्या नाम है? मेले का आनंद। आप सब मेले में जाते हैं? यस। वेरी गुड। तो क्या हुआ एक बार, ये देखो मेला दिख रहा है यहाँ पे सबको। यस। तो इसमें रूपल को मेले में जाना बहुत पसंद है। रूपल को मेले में जाना बहुत पसंद है। वह अपने मित्रों के साथ वह अपने मित्रों के साथ पास के मेले में गई। पास के मेले में गई। उसकी माँ ने उसे उसकी माँ ने उसे 50 रुपए दिए। 50 रुपए दिए। उसने अधिकतर पैसे उसने अधिकतर पैसे झूला झूलने में खर्च कर दिए। झूला झूलने पैसे खर्च कर दिए। आप किस चीज़ में खर्च करते हैं आयशा? अगर आपको 50 रुपए देते तो आप क्या करते? मैं खाना खाती। वेरी गुड, आयशा खाना खाती। तो बेटा इसमें रूपल जो है उसके पास 50 रुपए थे, वो मेले में गई और उसने ज़्यादातर पैसे झूला झूलने में अपने लगा दिए। अब हमने यहाँ देखा है मैंने कितना खर्च किया। अब रूपल अपना हिसाब लगा रही है, घर आके हिसाब लगाते हैं ना कितने पैसे खर्च हुए। तो झूले पर उसने कितने रुपए लगाए? 10 रुपए। इस वाले झूले पर जो घूमने वाला था। फिर वो रेलगाड़ी में भी बैठी, जो चलने वाली रेलगाड़ी है, इसमें उन्होंने कितने रुपए लगाए? 20 रुपए। तो हम यहाँ लिखेंगे कितने रुपए? 20 रुपए। 20 रुपए। वेरी गुड। और जो ये वाला झूला है, ऐसे बड़े वाला जो झूला होता है, इस पर उन्होंने कितने रुपए लगाए? 30। ये बेटा 5 रुपए तो ये हैं। वैसे इतना क्लियर नहीं है, थोड़ा प्रिंटिंग एरर है इसमें। तो बेटा ये 5 रुपए का सिक्का है और ये हमने यहाँ से आइडिया लगाया कि ये 15 रुपए की टिकट थी, ये 5 का है तो ये 10 रुपए का सिक्का है। हालांकि प्रिंटिंग एरर है तो ये 10 रुपए का सिक्का है। तो 10 रुपए और ये 5 रुपए, 10 और 5 कितने हो गए? 15 रुपए। ठीक है। तो अभी हमने देखा रूपल ने जो झूले झूले हैं, उन्होंने झूले झूलने पर, अब कोई बता सकता है कितने टोटल रुपए खर्च किए उन्होंने? 10 रुपए की ये टिकट है, 20 रुपए की ये है और 15 रुपए की ये है। तो आप में से कोई बताएगा टोटल कितने रुपए की खर्च किया उन्होंने? आयशा? नहीं 50 तो थे। आयशा आप इधर देखो और आप भी देखो खुशी। 10 रुपए ये हैं और 20 रुपए ये, तो 10 और 20 कितने हो गए? 30। अरे वाह भाई, अब अपनी बारी आई तो सबको पता लग गया। हाँ कितने रुपए हुए? 30। 10 और 20 30 रुपए। अब 30 में अगर बेटा हमने 15 और जोड़ दिया तो कितने हो जाएंगे? अभी हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं। 30 में अगर हमने 10 और जोड़े तो कितने हुए? मैम 27। नहीं, 30 में अगर 10 और जोड़ दिए तो कितने हुए? 10 और 40। वेरी गुड, 40। और 40 में 5 और जोड़ दिए तो 45। वेरी गुड, 45। तो कुल खर्च उनका आया है 45 रुपए। अभी देखो कितनी अच्छी सी पहेली है, देखते हैं कौन सुलझाएगा। मैम हेल्प नहीं करेंगी। रूपल की माँ द्वारा दिए गए कितने पैसे थे? माँ ने कितने दिए थे? वेरी गुड, 50 रुपए। तो 50 रुपए। वेरी गुड। अच्छा खर्च कितने हुए हैं? 45 रुपए खर्च हो गए हैं उनके। तो अभी रूपल के पास कितने पैसे बचे हुए हैं बेटा? वेरी गुड, 5 रुपए। एग्जैक्टली। तो 5 रुपए उनके पास अभी बचे हैं। सबको समझ आया? वेरी गुड। अभी हम नेक्स्ट वाली एक्टिविटी देखते हैं। ये आज आपका होमवर्क रहेगी। ये वाली एक्टिविटी मैम नहीं बताएंगे, मैम अभी इसमें हेल्प करेंगे एक बार। ये वाली हम देख लेते हैं फटाफट। रूपल की एक मित्र के पास रुपए 50 में से रुपए 8 बचे थे। अब उसकी जो सहेली थी रूपल की, वो भी 50 रुपए लेके गई थी। रूपल के पास तो 5 रुपए बचे थे, लेकिन सहेली के पास अभी कितने बचे हैं? 8। पता कीजिए कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। अभी देखो ये जो है ये क्या कहती हैं? अच्छा ये दूसरा केस है। अच्छा अभी आप बताइए बेटा, रूपल की जो सहेली है उनके पास 50 रुपए थे, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि उन्होंने खर्च कितने किए हैं, लेकिन हमें ये पता है कि उनके पास बचे हुए कितने हैं? 8 रुपये।
बचे हुए कितने हैं? 8। तो कोई बता सकता है कि कितने खर्च किए होंगे? सोचो सोचो। सोचें, सभी सोचें। अलीना ट्राई करो, आप भी परी सोचो ज़रा। 50 रुपये उनके जो हैं थे उनके पास, और उनमें से 8 रुपये खर्च हो, मतलब जितने खर्च हुए उसके बाद 8 रुपये बचे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 50 में से अगर जितने बचे हुए हैं उसको घटा दें तो हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा। तो आंसर रहेगा इसका 42 रुपीज़। कैसे? 50 में से अगर आप 42 को माइनस करेंगे तो 8 रुपये बचेंगे। तो हम अगर जितने थे और कितने खर्च हुए दोनों दिए हैं तो घटाने से हमें पता लगेगा कितने बचे हुए हैं। और अगर जितने थे वो पता है और ये पता है कि अब कितने बचे हुए हैं तो भी उनमें से घटाने से हमें जो खर्च हुए वो पता लग जाएंगे। सबको समझ आया यहाँ तक? यस मैम। वेरी गुड। अभी देखो बेटा, हमने पहेली को समझ तो लिया है, लेकिन यहाँ पर जो उनकी सहेली है उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। कैसे? मेरे पास रुपए 8 बचे हैं और मैंने 20 रुपये का झूला झूला। ठीक है, 20 रुपये का उन्होंने झूला झूला। तो 8 जो बचे हुए हैं ये, और 20 रुपये जो खर्च हुए, तो टोटल हो गए 28। फिर वो कहते हैं मैंने 20 रुपये खाने पीने में खर्च किए, कुल हुए रुपये 48, क्योंकि 28 में 20 जोड़ देंगे तो 48। और फिर वो कहते हैं कि मैंने 2 रुपये की टॉफ़ी खाई, कुल हुए रुपये 50, और 2 रुपये की टॉफ़ी और जोड़ देंगे तो 50। तो देखो उन्होंने 42 खर्च किए थे। हमें कैसे पता लगा? 20 उनके झूले के, 20 खाने पीने के और 2 रुपये टॉफ़ी के। तो हमें ये भी पता लगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च किया है। अब परी हमें बताएंगे एक बात। परी, अगर बेटा पापा ने आपको 40 रुपये दिए हैं, ठीक है, और आपके पास 40 में से 3 रुपये बचे हुए हैं, तो आपने कितने रुपये खर्च किए होंगे? आप सभी भी सोचें। 40 रुपये दिए, 40 में से 3 बचे हैं, तो कितने रुपए खर्च किया आप लोगों ने? कोशिश करो सोचने की। वेरी गुड, कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, परी इज ट्राइंग। हाँ परी, कैलकुलेट करो। ये देखिए, रुपए 40 आपके पास थे और आपको ये पता लगाना है कि खर्च कितने हुए हैं, और आपको ये पता है कि रुपए 3 हमारे पास बचे हुए हैं। तो मैम ने क्या बताया था, आप क्या करेंगे? इसमें से इसको क्या कर देंगे? जमा करेंगे, घटा करेंगे? जमा जमा जमा। जमा पक्का? जमा करेंगे तो ये रुपए 40 थे और 3 रुपए ये और हो गए, ये तो 43 हो गए। इसका मतलब आप तो कहीं से पैसे लेके और आ गए एक्स्ट्रा। हाँ, 40 रुपए थे आपके पास और 3 रुपए आप और ले आए फिर तो कहीं से। आप तो 43 किसी के पैसे और उठा के ले आए फिर तो नहीं। 40 रुपये अगर थे और 40 में से अगर 3 रुपये खर्च किए हैं तो वो 3 रुपये बेटा घटेंगे ना उसमें से। सॉरी, 40 में से अगर 3 रुपये बचे हैं तो जितने खर्च हुए वो हमने पता लगाना है। तो 40 में से ये 3 जो हैं ये घटेंगे जो बचे हुए हैं उसके पास। तो 40 में से अगर 3 रुपये हम घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? ये बचेगा। कोई घटा करके बताओ मुझे ज़रा, कौन कर सकता है? परी बताओ, इसको माइनस करके बताओ बेटा। Just subtract it. Let's see whether she is going to give us the right answer or not. देखते हैं, परी बताएंगी हमें। Okay. Very good. 10 में से 3 गया 7, और ये 3 का क्या आ जाएगा वापस? 3, क्योंकि 3 बचा हुआ है तो 3 का 3 आ जाएगा। नहीं बेटा, उल्टा लिख दिया आपने। आंसर ठीक है लेकिन ये 3 आगे लगेगा ना। 10 में से 3 गए 7 और 3 का 3, यानी उनके पास कितने रुपए बचे हुए हैं अभी? 37 रुपये। सॉरी, मैं ही गड़बड़ बोल जाती हूँ। 37 रुपये उन्होंने खर्च किए हैं। ठीक है, हम ये वाला कर रहे थे ना, तो बचे हुए वाला ध्यान नहीं रहे। तो 40 रुपये थे, 40 में से 37 रुपये उन्होंने खर्च किए हैं और उनके पास अब बचे हुए हैं 3 रुपये। तो हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो 37 ये हुए
और 3 ये वाले हुए, 7 और 3 10 और 3 और 1 4। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अभी ये आपका काम है, इसमें आपने क्या करना है, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा आज की वीडियो का। खरीदने के लिए कुल कितने पैसे की आवश्यकता होगी, यानी कितने पैसों की ज़रूरत होगी। मैं आपको समझा देती हूँ ये कैसे करना है। ये या फिर हम अभी करते हैं, ठीक है। वाई टू लीव इट फॉर लेटर। मैं घर से करके लिया। हाँ ऐसे कर लेते हैं, आप घर से कर लाएंगे, अभी मैम समझा देते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। मैं भी नहीं लाई। ओके, ये देखिए बेटा, झूला है यस। ये अलग अलग, ठीक है। ट्रेन वाला जो झूला है उसकी 20 रुपए की टिकट है, और अगर हमें 2 टिकट लेनी है तो कितने रुपए की लगेंगी? 40। पक्का? यस मैम। वेरी गुड, 40। यू ऑल आर राइट। अभी ये वाला जो झूला है इसकी 10 रुपए की एक टिकट है। कितने रुपए की है? 10 रुपए की एक है। अगर टोटल उसने 30 रुपए की टिकट ली है इस झूले की, तो कितने टिकट लिए हैं उसने? 3। एग्जैक्टली 3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3, क्योंकि 10 की 3 बार करेंगे तो 30 हो जाएंगे। अब ये वाला झूला जो है ये 15 रुपए की टिकट है, और 2 टिकट्स अगर उन्होंने ली हैं तो कितने की हो जाएंगे टिकट? 15 की एक है तो 2 टिकट कितने की हो जाएंगी बताओ? 30 रुपए। वेरी गुड। कितने की? 30 रुपए। 30 रुपए की, ठीक है। वेरी गुड। अभी आगे देखेंगे। आगे ये कहते हैं, हमने देखा कि रूपल ने अलग अलग मूल्य के नोट एवं सिक्के उपयोग किए हैं। अलग अलग मूल्य के नोट नीचे दिखाए गए हैं। ये कितने रुपए का नोट है बेटा? 100 रुपए का। ये कितने रुपए का नोट है? 200 रुपए का। और ये कितने रुपए का नोट है? अदीबा आप भी सामने आइए बेटा। ये कितने का है? 500 रुपए का ये हमारा नोट हुआ। अब उसके बाद पता कीजिए कि रुपए 500 के नोट पर रुपए 500 कितनी बार लिखा है। ये इसका एक तरफ है और ये इसकी दूसरी तरफ है। तो अभी देखते हैं कि कितनी बार लिखा है। 3 4 5। पहले इन्होंने कहा है 500 रुपये शब्दों में कितनी बार लिखा है। तो शब्दों में एक बार ये लिखा है 500 रुपीज़, एक बार ये लिखा है 500 रुपये, और कहीं लिखा है एक ये भी तो है 500 रुपये। और कहीं देखो, वैसे तो बेटा काफ़ी वैसी प्रिंटिंग है ना, ये अंकों में है ना बेटा, अंक में लिखा है, ऐसे शब्दों में पूरा। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, प्रिंटिंग की काफ़ी क्या है, इंक लाइट है, समझ नहीं आ रहा तो मैं ये नोट लेके आई हूँ आपके लिए। अभी देखो इसमें हम देख रहे हैं शब्दों में, है ना। तो वैसे तो देखो ये भी सारा शब्दों में ही लिखा हुआ है, कई सारे लैंग्वेजेस में है, लेकिन आपको ये लैंग्वेजेस पता नहीं है ना। तो इस वाले पार्ट को हम नहीं कवर करेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम नहीं कवर करेंगे। तो देखो ये हो गया एक बार, ये 2 बार, और कहीं दिख रहा है इस पे 2 बार, और इधर देखेंगे तो 3, ठीक है बेटा। तो ये 3 बार है, तो 500 रुपये शब्दों में लिखा है 3 बार। 1, फिर ये हमारा 2 और ये 3। हम इनको काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अंकों में ये देखिए 1 और 2 3 4 5 और कहीं दिख रहा है ये हो गया है ना 5। तो कितनी बार है? 5 बार, ठीक है। ये जो हमने नोटिस किया वो है। तो समझ आया सभी को यहाँ तक? तो अभी आपका लंच हो गया है, आप जाके बेटा खाना लीजिए, फिर हम आगे चैप्टर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो।